Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 12th chapter of class 3rd which is about Earth in space. So हमारा unique planet Earth space में कैसे features hold करता है that we have to discuss today. So let's start our chapter. See, we live on the planet Earth. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. अर्थ एक प्लानट है, इसमें लैंड एंड वाटर होता है, एयर भी हमारे अर्थ में प्रेजेंट है एंड ये तीनों ही चीज़ का प्रेजेंस दैट इज वाटर लैंड एंड एयर मेक्स अर्थ अ यूनिक प्लानट एंड बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. क्योंकि अर्थ पे एयर वाटर लैंड सब कुछ प्रेजेंट है, इसी वजह से अर्थ एक यूनिक प्लानट है और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. Now solar system, what is solar system? The earth is a part of the solar system. हमारा जो अर्थ है वो भी पूरे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है. सोलर सिस्टम एक फैमिली है किसकी? सन और उसके 8 प्लैनेट्स की. ओके, अर्थ कहाँ पे आता है? अर्थ सन से 3rd प्लैनेट के डिस्टेंस पे आता है. Now we have to discuss all those 8 planets which are there in our solar system. Number 1 is Mercury. Mercury क्या है? सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में. फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे जल्दी फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट भी है. नेक्स्ट इज वीनस. वीनस स्पिन स्लोली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द अदर प्लैनेट. वीनस क्या करता है? अपने ऑर्बिट में स्पिन करता है थोड़ी सी कैसी? बाकी प्लैनेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा हॉट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर. Third is Earth, our unique planet. Okay, it is the only planet which has life. We all know. अकेला ऐसा planet जहाँ पे life possible है. इसको blue planet कहा जाता है because जब इसको आप space पे से observe करते हो ये blue appear होता है. Blue क्यों appear होता है? क्योंकि इसमें 70 to 71% water पूरा covered है. जो Earth का surface है वो water से covered है about 70% तक. नेक्स्ट इज मार्स. मार्स काफी डस्टी कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड है जहाँ पे काफी थिन एटमॉस्फेयर है, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज जुपिटर. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है. ये गैसेस से मिलकर बना है. इट हैज रिंग्स बट टू फेंट टू सी वेरी वेल. इसमें रिंग्स प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत धुंधली सी होती है, इसलिए बहुत इजीली एंड क्लियरली हमको विजिबल नहीं होती है. नेक्स्ट इज सैटर्न. सैटर्न इज अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. थोड़ा सा यूनिक प्लैनेट ये भी माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम में बिकॉज ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, पहली चीज हमारे सोलर सिस्टम में. और इसके अराउंड क्या है? रिंग्स प्रेजेंट है किसकी? आइस डस्ट एंड रॉक के बिट से मिलकर. जो कि चलो यू कैन नॉट स्टैंड ऑन सैटर्न. सैटर्न भी क्या है? एक प्लैनेट है, अभी हमने डिस्कस किया जिसके बारे में, लेकिन हम इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट इज यूरेनस. यूरेनस 7th प्लैनेट है सन से एंड इट रोटेट्स एट अ नियरली 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. ये कितने अपने ऑर्बिट के प्लेन पे 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है. एंड द लास्ट इज नेपट्यून. नेपट्यून सबसे आउटर प्लैनेट है, काफी डार्क कोल्ड एंड विप्ड बाय सुपरसोनिक विंड. यहाँ पे कैसी सुपरसोनिक विंड्स चलती हैं, बहुत ठंड यहाँ पे होती है. नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में बात करें सो अर्थ बेसिकली 2 तरीके के मूवमेंट्स करता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या है? द अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट करता है दैट इज नोन एज रोटेशन. एंड द अदर इज रिवोल्यूशन व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. जब अर्थ सन के अराउंड जो मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर रह के, ओके, दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन. डन. चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू सन. दी सन. सन क्या है? ये एक बड़ी सी बॉल है फायर की, एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है. हीट लाइट हमें देता है, इसकी खुद की अपनी लाइट होती है. इट इज मच बिगर देन द अर्थ, वी कैन नॉट लिव विदाउट द सन. ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है, और हम सन के बिना नहीं रह सकते. सन कहाँ से? ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है, वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके और ये मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है. हु? सन. द टेम्परेचर है सन का दैट इज 5973 डिग्री सेल्सियस. सन गैसेस से मिलकर बना है. कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम. प्रॉक्सिमा सेंटोरी क्या है? सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे सन से. सन कितना? 93 मिलियन माइल्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ. नाउ द नेक्स्ट वी कम टू मून. मून क्या है? हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. ओके ये अर्थ के
अराउंड अपने ऑर्बिट में रोटेट करती है, इसकी खुद का लाइट नहीं होता मून का। ओके, तो फिर ये जो हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखता है स्काई में एट द नाइट टाइम, वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। मून पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। मून कितना अबाउट 27.3 डेज देता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड दी अर्थ, एंड इट हैज क्रेटर्स ऑन इट, इसके ऊपर क्रेटर्स भी प्रेजेंट है। मून कीप्स ऑन चेंजिंग इन शेप बट इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। मून अपनी शेप को चेंज करता हुआ दिखता है एवरी डे, और इनको आप क्या बोलते हो? फेजेस ऑफ मून कहते हो। दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। यू कैन सी द चेंजिंग शेप ऑफ द मून। मून की जो शेप्स चेंज होती रहती हैं एवरी नाइट, दैट इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। यू कैन सी दिस इज वैक्सिंग क्रेसेंट। जब कुछ इस शेप का होगा इसको वैक्सिंग क्रेसेंट कहेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, ये वैक्सिंग गिबस है, ये फिर आपका फुल मून है, फिर ये वेनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर एंड वेनिंग crescent. So these are the different phases of the moon which are seen in the sky during the night time every day. So the chapter is completed. We have discussed the chapter. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.